भक्तों, कई लोग पूछते हैं गुरुजी, हमारे घर में शमी का पौधा भी पहले से लगा हुआ है, मंदार का पौधा भी है, फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं हो रही? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत बहुत करते हैं पर घर में सुख समृद्धि दिखाई नहीं देती, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? भक्तों, यह प्रश्न आज के समय में बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि बहुत लोग पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन उनके पीछे जो शास्त्रों की विधि और भावना बताई गई है उसे समझ नहीं पाते। भक्तों, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह केवल एक पेड़ लगाने की बात नहीं है, यह आपके घर की किस्मत बदलने वाली बात हो सकती है। वो भक्तों, इस धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं वे केवल पेड़ पौधे नहीं हैं। हमारे सनातन धर्म में हर वनस्पति को देवतुल्य माना गया है। कोई पौधा रोग हरता है, कोई घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो घर की दरिद्रता को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। और आज मैं आपको ऐसी ही एक वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है शमी का पौधा। भक्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह वह पौधा है जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ शमी का निवास होता है वहाँ धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। आज के समय में बहुत सारे लोग एक ही समस्या से परेशान हैं लेकिन खुलकर किसी से कहते नहीं हैं। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं है। कभी अचानक खर्चा आ जाता है, कभी कोई बीमारी, कभी व्यापार में घाटा, और धीरे धीरे मन में एक डर बैठ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों की यह भी समस्या होती है कि घर में बिना कारण झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है, घर का वातावरण भारी सा रहने लगता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका व्यापार या काम अचानक रुकने लगता है, ग्राहक कम हो जाते हैं, लाभ नहीं होता और मन में चिंता बढ़ने लगती है। भक्तों, शास्त्रों में इन सब स्थितियों को एक ही शब्द में कहा गया है, दरिद्रता का प्रभाव। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब जीवन में ऐसी परिस्थितियां दिखाई देने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी घर से माता लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है तो सबसे पहले धन टिकना बंद हो जाता है, फिर घर में अशांति बढ़ने लगती है और धीरे धीरे मनुष्य चिंता और परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन भक्तों, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ हर समस्या के साथ समाधान भी बताया गया है। जब चैत्र नवरात्रि का समय आता है तब पूरा वातावरण शक्तिमय हो जाता है। यह वह समय होता है जब माता दुर्गा की कृपा पृथ्वी पर सबसे अधिक रहती है, और इसी समय यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शमी का पौधा स्थापित कर देता है तो यह पौधा धीरे धीरे उस घर की ऊर्जा को बदलने लगता है। भक्तों, हमारे ग्रंथों में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। जब अर्जुन को अज्ञातवास में रहना पड़ा था तब उन्होंने अपना दिव्य धनुष, गांडीव धनुष, एक शमी वृक्ष में छिपा दिया था। 1 वर्ष बाद जब समय आया और युद्ध का क्षण आया, तब उसी शमी वृक्ष से अर्जुन ने अपना धनुष निकाला और विजय प्राप्त की। इसलिए शमी को केवल पेड़ नहीं माना गया, इसे विजय और समृद्धि का प्रतीक माना गया। भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव और शनिदेव की कृपा इस वृक्ष पर विशेष रूप से रहती है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से शमी की सेवा करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है और यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप सामान्य दिनों में शमी का पौधा लगाते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे मिलता है, लेकिन यदि यही पौधा चैत्र नवरात्रि के समय लगाया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि का समय वह समय है जब माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा पृथ्वी पर सक्रिय रहती है। अब प्रश्न यह है भक्तों कि शमी का पौधा घर में कैसे लगाया जाए। सबसे पहले नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और मन को शांत रखें। उसके बाद एक छोटा सा शमी का पौधा घर लेकर आएं। पौधा लाने के बाद उसे घर के आंगन, छत या मुख्य द्वार के पास लगाएं। पौधा लगाते समय मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और यह प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता समाप्त हो और सुख समृद्धि का प्रवेश हो। इसके बाद उस पौधे में जल अर्पित करें और एक दीपक जला दें। भक्तों, यह उपाय बहुत छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना गया है।
कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने श्रद्धा से शमी का पौधा लगाया और उसकी सेवा शुरू की तो धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर की अशांति कम होने लगी, धन रुकने लगा और कामों में सफलता मिलने लगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पौधा लगाने के बाद उसकी सेवा भी उतनी ही जरूरी है। उसे समय समय पर जल दें, उसके आसपास साफ सफाई रखें और शनिवार के दिन उसके पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि देव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। भक्तों, इस बार जब चैत्र नवरात्रि आए तो केवल पूजा पाठ तक ही सीमित मत रहिए। अपने घर में एक शमी का पौधा अवश्य लगाइए, क्योंकि कई बार जीवन में बड़ा परिवर्तन किसी बड़े उपाय से नहीं बल्कि एक छोटे से कदम से शुरू होता है। और कौन जानता है यह छोटा सा पौधा आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करके आपके घर में सुख और समृद्धि का द्वार खोल दे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इस नवरात्रि में शमी का पौधा अवश्य लगाइए। सनातन धर्म में वनस्पतियों को केवल पेड़ पौधा नहीं माना गया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि कुछ विशेष वनस्पतियों में दिव्य ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा तभी जागृत होती है जब मनुष्य श्रद्धा और सही विधि के साथ उनका सम्मान करता है। भक्तों, शमी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस वृक्ष पर विशेष रूप से भगवान शिव और शनि देव की कृपा रहती है, इसलिए इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत लोग कर देते हैं। वे पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी सेवा नहीं करते। उसके पास गंदगी रहती है या कई बार पौधा सूखने लगता है और लोग ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में वह पौधा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसी प्रकार मंदार का पौधा भी बहुत पवित्र माना गया है। इसके फूल विशेष रूप से भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं, लेकिन कई लोग इसे घर में लगा तो लेते हैं पर उसके फूलों का उपयोग पूजा में नहीं करते। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंदार में फूल आए तो उन फूलों को श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं, गुरुजी अगर पौधे पहले से ही घर में हैं तो फिर बरकत कैसे बढ़े? तो भक्तों, इसका एक बहुत सरल उपाय बताया गया है। जब चैत्र नवरात्रि का समय आए तब किसी भी शुभ दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के शमी का पौधा और मंदार का पौधा के पास जाएं। सबसे पहले उन दोनों पौधों के पास साफ सफाई करें, फिर उन्हें जल अर्पित करें और एक छोटा सा दीपक जलाएं। उस समय मन ही मन माता दुर्गा और भगवान शिव का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो और सुख समृद्धि का प्रवेश हो। भक्तों, यह उपाय सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने नवरात्रि में श्रद्धा से यह किया तो धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले घर की अशांति कम होने लगी, फिर मन शांत रहने लगा और धीरे धीरे कामों में सफलता मिलने लगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य श्रद्धा से प्रकृति और देवताओं का सम्मान करता है तो उसका जीवन भी धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। इसलिए भक्तों, अगर आपके घर में पहले से शमी का पौधा और मंदार का पौधा है तो उन्हें केवल पौधा मत समझिए। उनकी सेवा कीजिए, उनकी पवित्रता बनाए रखिए और नवरात्रि जैसे पवित्र समय में उनके पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण कीजिए। क्योंकि कई बार जीवन के बड़े परिवर्तन ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से शुरू होते हैं। और कौन जानता है भक्तों, हो सकता है यही छोटा सा उपाय आपके घर में बरकत का नया द्वार खोल दे। और भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना जय माता दी।